भूख बहुत ज़ोरों से लगी भाई। बैसवाड़ा गेट दोस्तों, अपना बैसवाड़ा गेट की तरफ में गया लखनऊ और इस साइड में गया दोस्तों कानपुर। ये जा रही वॉल्वो की बस और ये बैसवाड़ा गेट दोस्तों और यहाँ भी दोस्तों थोड़ा सा रात्रि का सीन दिखा। एक बार लाइटें प्रॉपर लगी हुई हैं, देखिए प्रॉपर लाइट। 8 बज चुका है, फिर मिलते हैं आपको न्यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। सो फाइनली दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। और आज दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कानपुर, हम और अपने उपेंद्र भाई साथ में, ठीक है। और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे दोस्तों क्या देखने। उपेंद्र भाई क्या देखने चल रहे हो वहाँ पे? उपेंद्र भाई बताएंगे आप, देखो बिल्कुल नई चीज़ है, ये बताएंगे भाई अपना कहाँ चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ जो ना पुष्पा 2 आई है वहीं देखेंगे आज। पुष्पा 2 और एक कोई साउथ की मूवी आई है, टिकट अवेलेबल होगी तो भाई दो वही मूवी है, एक साउथ की आई है, एक पुष्पा 2 आई है। तो हम लोग चल रहे हैं, अगर वहाँ पे टिकट अवेलेबल होगी और बजट में होगी तभी जाके देखेंगे वहाँ पे। नहीं बजट में ना बजट लेकिन चलेगी, सीट अवेलेबल होनी चाहिए भाई सीट अवेलेबल होनी चाहिए उपेंद्र भाई के लिए, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं अभी वहाँ पे, ठीक है। उधर जाके मूवी देखनी है और बहुत सारे काम अपने कानपुर के हैं, उस सब कुछ आपको लाइव दिखाएंगे। और जो भी कुछ अपडेट भी दोस्तों हुआ होगा ना इस समय पे, वो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। और रास्ते में हमारे उन्नाव जिले में आजकल विकास बहुत तेज़ी से चल रहा है भाई, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं और सब कुछ आपको दिखाऊंगा लाइव पे, ठीक है। आप लोग बने जरूर रहना वीडियो में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख पाएंगे ये रास्ता पता नहीं कहाँ के लिए गया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं नया निर्माण हमारे यहाँ पे उन्नाव में हो रहा है। यहाँ पे भी पानी की टंकी शायद बन रही है यहाँ पे। आप लोग बताओ यहाँ पे क्या बन रहा है। देखो गिट्टी पड़ी, पिलर बने हुए हैं, ठीक है, उधर कुछ बन रहा है। और इस साइड दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पे अभी एक चीनी गन्ना मिल भी खुल गया है। यहाँ पे गन्ना यहाँ पे आता है और जाता है, यहाँ पे लोडिंग वोडिंग सब यहीं से होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फाइनली दोस्तों हम लोग आज जा रहे हैं कानपुर और आज हम यानी यूपी वाला छोरा और हमारे साथ में दोस्तों हैं बालाजी से एजेंसी के उपेंद्र भाई। हम लोग दोस्तों जा रहे हैं बाइक से और देख पा रहे हैं हेलमेट का हमने पूरा ख्याल रखा हुआ है। हमने भी स्टूड का हेलमेट लगाया हुआ है और अपने उपेंद्र भाई को मैंने स्टूड का हेलमेट लगवाया हुआ है साथ में, क्योंकि दोस्तों सर्दियों का मौसम है तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज दोस्तों हम लोग चल रहे हैं कानपुर। जितना भी रास्ते में दोस्तों अपडेट हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों हर बार कुछ रास्तों में अपडेट होता रहता है, तो आपको सारा कुछ अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अभी आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं धानीखेड़ा की मार्केट में, जो कि स्टार्टिंग की मार्केट है। आप देख पाएंगे दोस्तों कई सारी अपडेट हो चुकी हैं, कई सारी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें यहाँ पर नई नई खुल चुकी हैं, जो कि आपको आसानी होगी सामान खरीदने में। कपड़े की दुकानें तो बहुत सारी खुल चुकी हैं यहाँ पर। और यहाँ दोस्तों आप देख पाएंगे ये हमारे मामा लोग का घर है। यहाँ पे हमारा मामान पड़ता है धानीखेड़ा, तो आप देख पाएंगे इधर से ये मामा लोग के घर हैं। और दोस्तों अभी आ चुके हैं हम दोस्तों बड़ी मार्केट में, इसे बोलते हैं बड़ा चौराहा। और ये क्रॉस किया दोस्तों हम लोग फटाफट वहाँ से, कि दोस्तों बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। तो वहाँ से निकलने के बाद दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी दोस्तों देख पाएंगे सगवर। और यहाँ दोस्तों एक पड़ता है विद्यालय, इस विद्यालय में बहुत सारे लोग पढ़ाई किए होंगे। तो कौन कौन भाई अपना यहाँ पे पढ़ाई किया कमेंट करके जरूर मुझे बताना यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पड़ेगा आधार सेंटर, यहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं यहाँ से। और फिर दोस्तों हम लोगों ने वहाँ से निकले और हमारी गाड़ी में दोस्तों पेट्रोल था कम, तो हम लोगों ने अपने यहाँ पे आके परौरी में पड़ता है पेट्रोल टंकी, तो यहाँ दोस्तों पेट्रोल बढ़िया मिलता है। तो हम लोगों ने अपना यहाँ पे पेट्रोल भरवाया और यहाँ पे हम लोग भरवा रहे हैं दोस्तों पावर वाला पेट्रोल। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने अभी यहाँ पे पेट्रोल भरवा लिया है पावर वाला। दोस्तों जाना है हम लोग को कानपुर लंबे सफ़र में, तो पावर का पेट्रोल हम लोग भरवा लेते हैं, ठीक है, जिससे माइलेज भी अच्छा मिलेगा और गाड़ी भी तक चलेगी। तो पावर पेट्रोल भरवा लिया, चलते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि बालाजी के नाम से कोई शोरूम भी खुला हुआ है, यहाँ से आप अपनी बाइक भी परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर लकड़ी का काम भी दोस्तों शुरू हो चुका है रास्ते में, आप देख पाएंगे, पहले नहीं था यहाँ पर। और आगे दोस्तों हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो बहुत ही दोस्तों सुंदर नज़ारे आप देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, चाहे 2 व्हीलर से चाहे 4 व्हीलर से हो, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर आकर्षक व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। और दोस्तों हम लोग को लग रही थी दोस्तों सर्दी, जबकि इतना कपड़ा हम लोग दोस्तों पहन के रखे हुए थे, तो उसके बावजूद भी सर्दी लग रही थी। फिर भाई हम लोगों ने इसीलिए हेलमेट लेके साथ में चले। और देख पाए अपने उपेंद्र भाई भी हाई हेलो कर रहे हैं, आप लोग भी हाई हेलो करके कमेंट जरूर कर दीजिए। और फिर दोस्तों हम लोग वहाँ से निकल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख पाते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपको पेड़ भी मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, नर्सरी खुला हुआ है। और दोस्तों ये वही वाला सीन दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना आकर्षक व्यू है। और दाएं साइड से दोस्तों हमारा नहर भी जाता है, जिससे आप लोग सिंचाई भी करते हो अपने धान और गेहूं की। और फिर दोस्तों आप लोग को हम पूरा भी कवरिंग करने वाले हैं दोस्तों, जिससे कि आप लोग को उन्नाव से कानपुर जाने में कोई दिक्कत ना हो। जितना भी कुछ अपडेट होता है वो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सारा कुछ आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। अभी देख पा रहे हैं दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं लाल कुआं, देख पा रहे हैं गंगा द्वार लगा हुआ है। और अभी दोस्तों हम लोग को चलना है पहले बीघापुर। तो बीघापुर दोस्तों चल के कुछ वहाँ से सामान लेना है, उसके बाद दोस्तों जाएंगे कानपुर, ठीक है। तो अभी दोस्तों उपेंद्र भाई अपना देख पा रहे हैं बाइक स्टार्ट कर दी और बिल्कुल हाईवे में आ गए दोस्तों। और इस हाईवे में दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों
80 90 70 की स्पीड जितनी भी आप जाना चाहें जा सकते हो। कोई भी आपको ब्रेक नहीं मारनी है, कोई भी आपको साउंड नहीं आएगा। मस्त बाइक चलाते हुए जाइए। देख पा रहे हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग तो एक साइड पे हैं, बीच 2 हाईवे तो भी बाकी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पहले पहुँचते हैं उपेंद्र भाई के अपने दोस्त के यहाँ पे, जो सामान लेना होगा सामान लेंगे यहाँ से। उपेंद्र भाई का कुछ फोटोग्राफी वाला सामान बाकी था, तो वो यहाँ से हम उठा लेंगे और फिर दोस्तों हम लोग निकल लेंगे अपना कानपुर के लिए। तो अभी दोस्तों आप देख पाएंगे हम लोग अभी ये पहुँच रहे हैं किसी मंदिर के पास में। आप देख पाएंगे ये सीन देख पा रहे हैं। और इस मंदिर से दोस्तों हम लोग यहाँ पे उपेंद्र भाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो गए रास्ता के लिए कि हम किधर से जाएं। हमको भी पता नहीं था कि कहाँ पे चलना है इनको। ये बोले बीघापुर चलना है, तो ये पहले वाले ही खरिंजा से उतर गए। अब भैया ये हम लोग खरिंजा में उतर गए और चले गए आ रहे हैं गाँव के अंदर साइड पे। किंतु हमको हुआ यहाँ पे डाउट कि उपेंद्र भाई ये रास्ता कहाँ के लिए जाता है हमको नहीं पता है, बीघापुर तो पड़ता है आगे। तो हम लोग फिर बैक हुए वहाँ से और वापस आके फिर आगे हाईवे में। अब चलते हैं बीघापुर साइड पे, क्योंकि दोस्तों जो दोस्त की अपनी दुकान है उपेंद्र भाई की, वो बीघापुर मार्केट में पड़ती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हम लोग हो गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं बीघापुर मार्केट में। वहाँ से अपना फोटोग्राफी का जो उनका सामान होगा, जो भी कुछ डाटा होगा, वो वहाँ से उठा लेंगे और फिर हम लोग वहाँ से निकल लेंगे। तो अभी दोस्तों देख पाएंगे हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों बीघापुर की मार्केट में। और वहाँ से दोस्तों अभी हम लोग अपना सामान वामान लेके निकल लिए हैं। अब दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कानपुर। और देख पा रहे हैं दोस्तों अभी मैं ऊपर वाले हाईवे पे आ गया हूँ, ठीक है। जहाँ से आप बीघापुर से ही आप निकलेंगे तो आपको नीचे लाल कुआं में नहीं जाना है, फिर आप ऊपर ऊपर ही आसानी से जा सकते हो। देख पा रहे हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितना चौड़ा हाईवे दोस्तों है कि आप 2 व्हीलर हो, 2 पहिया हो, 4 पहिया से हो, बढ़िया स्पीड में आप जा सकते हो, कम स्पीड में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही गवर्नमेंट से खुशी है कि इतना अच्छा रोड बनाया हम लोग को आने जाने के लिए। थोड़ा सा महंगा हो जाता है बट दोस्तों रास्ता अच्छा होता है तो सफ़र भी अच्छा कट जाता है। तो अभी हम लोग को उन्नाव पहुंचने में, लखनऊ पहुंचने में, कानपुर पहुंचने में बहुत ही कम समय में हम लोग पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे हम लोग लाल कुआं जैसे ही क्रॉस करोगे, नीचे से ऊपर आओगे तो आपको जाना है अगर कानपुर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे कि यहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं। ये लाइन और बसें आपको मिलेंगी यहाँ पे। आप यहाँ से कानपुर जा सकते हो आसानी से। अगर आपको खड़ी हुई नहीं मिलती है तो आपको 5 मिनट वेट करना है। आपको कोई ना कोई आपको ज़रूर यहाँ पे बस मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से कानपुर पहुँच जाओगे। अभी दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं। ये कहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हम लोग पहुँचे हैं दोस्तों। जो आप बंथरा रोड से आप आओगे तो जो लखनऊ और कानपुर का हाईवे गया मैं, हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ से दोस्तों एक हाईवे दोस्तों और बन रहा है, यहाँ पे नया निर्माण हो रहा है। मैंने सोचा आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं लखनऊ से कनेक्ट करने के लिए एक हाईवे बन रहा है, बहुत ही अच्छा हाईवे बन रहा है। और फिर दोस्तों हम लोग वहाँ से बैक होके मुड़ के आए वहाँ से, कि दोस्तों डायरेक्ट रास्ता बंद पड़ा हुआ था। तो हम लोग दोस्तों आगे से मोड़ करके आए हुए आ गए हैं यहाँ पे शुक्लागंज पे। तो अभी देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे शुक्लागंज की मार्केट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग जा रहे हैं कानपुर ना, जो उन्नाव से होते हुए शुक्लागंज जो मार्ग गया हुआ है उस मार्ग से दोस्तों हम लोग जाएंगे कानपुर। क्योंकि दोस्तों शुक्लागंज होते हुए हम लोग को थोड़ा सा पड़ता है पास, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और ये पड़ता है दोस्तों हमारा एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों इस मार्ग से आप जा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से आप जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जाम बहुत ज़्यादा मिलने वाला होगा। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से दोस्तों एक जो सीधा मार्ग गया हुआ है वो आपको जाता है गंगा बैराज के लिए। हम लोग मुड़ जाते हैं लेफ्ट साइड पे और यहाँ से हम ब्रिज से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं। ये दोस्तों आप जो टेम्पो देख पा रहे हैं CNG वाला ग्रीन कलर का, इस टेम्पो में कौन कौन बैठा है कमेंट करके जरूर बताना मुझे, क्योंकि दोस्तों हम लोग के यहाँ पे ये टेम्पो बहुत ही लंबा लंबा सफ़र तय करता है। अब दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर, ठीक है। ब्रिज से हम लोग निकल रहे हैं कानपुर के लिए। ये देख पा रहे हैं ब्रिज, और ब्रिज में भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि दोस्तों ये सिंगल वे बना हुआ है, ठीक है। इसी से आना जाना दोनों होता है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। गंगा जी का धारा दोस्तों देख पाएंगे बहुत ही कम हो चुका है पहले की अपेक्षा। बरसात में दोस्तों बहुत धारा था, अभी नॉर्मल हो चुका है, आप आसानी से देख पाओगे। और दोस्तों अभी हम लोग ये ब्रिज के ऊपर हैं, देख पाएंगे टेम्पो रिक्शा सब आपको मिलेगा। हम लोग वहाँ से क्रॉस होने के बाद दोस्तों आगे यहाँ पे कानपुर में आप देखो सीधा रास्ता भी गया, लेफ्ट रास्ता भी गया। हम लोग यहाँ से निकलेंगे दोस्तों लेफ्ट वाले रास्ता से, और लेफ्ट रास्ता दोस्तों निकलते हुए हम लोग पहुँचेंगे LIC बिल्डिंग, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमें पहुँचना है दोस्तों कहाँ पे, सागर मार्केट दोस्तों सामान लेना है थोड़ा सा वहाँ पे, और आगे चलना है इनको कुछ वहाँ पे फोटोग्राफी वाली मार्केट में जाना है। वहाँ से हमें कुछ काम करवाना है, डाटा लेना है, डाटा देना है भी वहाँ पे। और प्रयास करेंगे दोस्तों अगर मूवी देखने का मौका मिलता है तो मूवी देखने जाएंगे, अगर समय रहेगा तो। अभी देख पाए दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कार पार्किंग कर सकते हो, मल्टी लेवल की कार पार्किंग है यहाँ पे। यही दोस्तों LIC है बिल्डिंग, जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध LIC बिल्डिंग है। ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ये बहुत ही फेमस है।
यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा तो होता है दोस्तों। और दोस्तों देख पा रहे हैं रात्रि का नज़ारा दोस्तों। हम लोग मूवी तो नहीं देख पाए दोस्तों, वापसी वहाँ से निकल लिए क्योंकि दोस्तों समय बहुत ज़्यादा हो गया था। डाटा ट्रांसफ़र करने में, इनको लेने देने में बहुत समय लग गया, तो मूवी नहीं देख पाए। नेक्स्ट टाइम जाएंगे ज़रूर वॉच करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों फिर से हम उसी वाले ब्रिज से वापस हो रहे हैं, जो ब्रिज मैंने आपको दिखाया था वापसी होते हुए। उस समय आपका दिन का नज़ारा आप देख रहे थे, और अभी आप देख रहे हैं दोस्तों रात्रि का नज़ारा। और यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों तिरंगा वाले कलर की लाइटें लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक व्यू है रात्रि में दोस्तों। यहाँ पे आप जब रात्रि में निकलेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग दोस्तों अभी ब्रिज के ऊपर ही हैं, और ब्रिज के ऊपर दोस्तों इतना अच्छा व्यू लग रहा है कि पूछिए मत। बहुत दिन बाद दोस्तों रात्रि में बाइक राइडिंग हो रही है, अपने ओपन में चला रहे हैं। मैं कुछ सामान लेके बैठा हूँ, ठीक है। फोटोग्राफी वाले एल्बम हैं, कैसेट्स हैं, पेन ड्राइव हैं, सब लेके मैं बैठा हूँ, कुछ सामान साथ में ओपन बाइक का। और जस्ट हम लोग पहुँचते हैं दोस्तों फिर शुक्लागंज। रात्रि का व्यू पॉइंट आप देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आकर्षक व्यू है दोस्तों। अभी बज रहे हैं दोस्तों रात्रि के 7 से 7:30। और इस समय दोस्तों अपना ओपन भाई की लग रही थी सर्दी, तो बहुत ही तेज़ी से दोस्तों बाइक चला रहे थे। मैंने इनको मना किया, उनका भाई थोड़ा सा स्लोली चलो यार, वापसी का घर ही पहुंचना है। तो देखो अपने ओपन भाई बिल्कुल रफ्तार में गाड़ी भगाए हुए हैं, बिल्कुल तेज़ी से, जल्दी घर पहुंच जाएं। क्योंकि दोस्तों सर्दी बहुत तेज़ी से लग रही थी, हमारे भी, हम पीछे बैठे तब भी सर्दी लग रही थी। तो फिर आगे दोस्तों मिलता है यहाँ पे ट्रैफिक जाम। फिर आगे हम लोग निकलते हैं यहाँ से। फिर दोस्तों जब आप रात्रि में हो चाहे दिन में हो दोस्तों, आपको ट्रैफिक जाम बहुत मिलने वाला है शुक्लागंज में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये मार्केट है, और यहीं से दोस्तों कनेक्टिविटी है कानपुर जाने के लिए, ठीक है, उन्नाव जाने के लिए। तो ये दोस्तों मार्ग बहुत ही व्यस्त रहता है। और यहाँ पर दोस्तों आप खूबसूरत बिल्डिंग आप देख पाएंगे। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग कानपुर से आ चुके हैं अपने उन्नाव। दोस्तों हम लोग अंदर वाला रास्ता नहीं गए, और अभी आप देख पाएंगे दोस्तों हमारे सामने इधर क्या है, बैसवाड़ा गेट। दोस्तों अपना बैसवाड़ा गेट की तरफ ना गया लखनऊ, और इस साइड गया दोस्तों कानपुर। यहाँ दोस्तों बहुत ही अभी सुंदर आकर्षण यहाँ का लग रहा है, ठीक है। अभी इधर लगी थी हल्की हल्की भूख, तो लिए भाई दोस्तों नमकीन थोड़ी सी खाते पीते फिर चलते हैं आगे। अभी दोस्तों बहुत ही लंबा सफ़र हो गया, सुबह से लेकर दोस्तों अभी शाम हो गई है, और भूख बहुत ज़ोरों से लगी भाई, ठीक है। कुछ खाते पीते हैं। और दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के, रात के 7 बज रहा है। 7 बजे अभी वहाँ से वापस लौट रहे हैं। घर पहुँचते दोस्तों बज जाएगा 8। चलो आगे थोड़ा सा सीन दिखाते हैं फिर यहाँ से। सीन देखो अपने बैसवाड़ा गेट का है, देखो बसें आ रही हैं अपनी भाई, वॉल्वो वाली। ये देखो भाई, ये जा रही वॉल्वो की बस, और ये बैसवाड़ा गेट दोस्तों। ऊपर देख पाएंगे दोस्तों वो पूरा ब्रिज है, बहुत ही लंबा चौड़ा दोस्तों ब्रिज बनाया गया है। पूरा ये उन्नाव क्रॉस कर देगा, ठीक है। 1 किलोमीटर पहले से ब्रिज मिल जाता है। अगर आपको लखनऊ कानपुर जाना तो नीचे मत आना, ऊपर ही जाना इस ब्रिज के माध्यम से। उस तरह दोस्तों देख पा रहा हूँ इधर भी अपना रास्ता बना हुआ है, और इधर ये दोस्तों मेन हाईवे का अपना मेन ये वाला, इस पट्टी हम लोग, उस पट्टी उधर साइड में दोस्तों खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। सब निकलने के लिए दोस्तों बहुत आसानी से रास्ता है पूरा। ये देख पाए लाइटें प्रॉपर लगी हुई हैं, देखिए प्रॉपर लाइटें लगी हैं दोस्तों यहाँ पे। हम लोग दोस्तों नाश्ता करने के बाद दोस्तों निकल लेते हैं अपने गाँव के लिए। और दोस्तों ये रात्रि का व्यू पॉइंट आप देख पाओगे, बहुत ही आकर्षक व्यू पॉइंट है दोस्तों रात्रि में। और इस हाईवे में दोस्तों ये आपको कनेक्ट करेगा रायबरेली के लिए, हमारे गांव होते हुए जाएगा। और बहुत बड़े दोस्तों हाईवे बन चुका है, आरसीसी का हाईवे है। तो आप लोग एक बार जरूर आइए। कौन कौन दोस्तों इस रोड पे कितना स्पीड से भगाया है कमेंट करके जरूर बताना। फाइनली दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं घर। बहुत ज़्यादा दोस्तों रात हो चुकी, 8:30 बज चुका है। फिर मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, बाय बाय।